हाय हेलो वेलकम बच्चा लोग। देखो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप सभी जन बहुत ज्यादा टेंस हो कि भैया दिसंबर आ चुका है, दिसंबर की 2 तारीख आ चुकी है और मार्च के 2 तारीख को हमारी एसएससी 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जामिनेशंस है। हमारे पास कितने दिन बचे हैं, टोटल कितने चैप्टर्स है, उनको अगर हम डिवीजन करेंगे तो एक दिन में हमको कितने चैप्टर्स करने पड़ेंगे, किस प्रकार से हमको वेटेज को आइडेंटिफाई करना है और हमारे स्टडीज को स्ट्रेटजी बना के हमको करना है। हमको भैया एक प्लानिंग दे दो, हमको टाइम टेबल दे दो। ये सभी चीजें आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा की पूरा एंड तक देखोगे तो पूरा की पूरा कंक्लूजन आपको मिल जाएगा कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में दिसंबर से लेके तो बोर्ड एग्जाम्स मतलब कि 2 दिसंबर, जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तो 2 दिसंबर से लेके तो 2 मार्च को जो आपका पहला पेपर होने वाला है, उस पेपर में आप किस प्रकार से फोड़ सकते हो और एक अच्छा स्कोर मतलब कि 90+ मार्क्स आप स्कोर आराम से कर सकते हो। लेकिन एकमात्र चीज बोलूंगा स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो एंड तक देखना है, सभी पॉइंट्स आपके पेन कॉपी लेके बैठना है, सभी पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जो बंदा ज्यादा लिखता है उसके दिमाग में ज्यादा जाता है। अगर हम कभी भी चेक करना स्टूडेंट्स, आप अगर कोई आंसर लर्न करते हो वो आंसर्स आप जल्दी भूलने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन जब आप कोई चीजें लिख के रखते हो तो आपका फोकस डबल फोकस हो जाता है, बुक पे भी फोकस होता है, उस पे भी फोकस होता है और वो दिमाग में जल्दी से बैठता है। तो स्टूडेंट्स पेन और कॉपी लेके बैठना है। जो जो पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूं उन पॉइंट्स को ध्यान से मद्देनजर रखते हुए ध्यान से दिमाग में बैठा लेना है। जो जो प्लान्स में, जो जो स्ट्रेटजीज में, जो जो चीज आपको एग्जीक्यूट करने बोलने वाला हूं वो चीजें टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट करो और मैं देखता हूं कौन होगा कि जो आपके 95% या फिर 90+% रोक सकता है। बट द थिंग इज दैट पूरा वीडियो एंड तक देखना है और साथ ही स्टूडेंट्स आपको पूरी चीजें जो भी मैं आज बताने वाला हूं वो पूरी चीजें आपको एग्जीक्यूट करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम ये जो पूरा की पूरा प्लान होने वाला है ये दिसंबर महीने से लेके तो बोर्ड्स तक का पूरा की पूरा प्लान होने वाला है, पूरी की पूरी स्ट्रेटजीज होने वाली है, कितने घंटे आपको पढ़ाई करने वो सभी चीजें। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम आज से भी दिन अगर गिने तो हमारे पास टोटल 88 डेज है। अभी मैं ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर हम आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लगभग 2-3 दिसंबर होगा, ठीक है। तो 2 दिसंबर से लेके तो 2 मार्च तक आपके पास टोटल लगभग 88 डेज है, मतलब कि पूरे के पूरे 88 डेज है। और स्टूडेंट्स हमारे इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो डिलीटेड पोर्शन भी हमारा मतलब पूरा की पूरा एकदम 100% सिलेबस पे हमारा टेस्ट होने वाला है, बोर्ड एग्जाम्स होने वाली है, तो उसमें हमको कितने कितने चैप्टर्स दिए हैं। जो अपने मैथ्स है M1 M2, तो मैथ्स 1 में 6 चैप्टर है, मैथ 2 में 7 चैप्टर है, तो ऐसे टोटल करोगे तो 13 चैप्टर हो जाएंगे। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस 1 साइंस 2 जो कि केमिस्ट्री फिजिक्स होता है साइंस 1, और बायोलॉजी पूरा की पूरा और एनवायरमेंटल साइंस जो होता है वो साइंस 2 में होता है, जिसमें आपको लगभग 20 चैप्टर पूरे करने हैं, ठीक है। आप इसमें से कौन से स्किप कर सकते हो उस पर भी हम आने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर हम एसएसटी की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इस बार एसएसटी मतलब कि हिस्ट्री में पूरे 9 चैप्टर्स है और फिर 5 चैप्टर्स समझो आपके क्या बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस वगैरह है, तो ऐसे लगभग मिला के 14 चैप्टर्स हो रहे हैं। और जो आपका जियोग्राफी है, ज्योग्राफी हम जिसको प्रोनाउंस करते हैं, उसके चैप्टर्स टोटल 9 चैप्टर्स है। तो अगर हम एसएसटी के मिलाए तो मैंने 2 हिस्सों में उसको डिवीजन किया है। और स्टूडेंट्स हमको लैंग्वेज को भी भूलना नहीं है, लैंग्वेजेस जो हिंदी मराठी संस्कृत किसी का होगा और इंग्लिश जो होगे, उनके ग्रामर्स और राइटिंग स्किल को हमको किस प्रकार से टैली करना है वो भी चीजें मैं आपको डिटेल में आज समझाने वाला हूँ। अगर स्टूडेंट्स हम बस इन्हीं चैप्टर्स का देखें, लैंग्वेज को अगर हम नहीं गिने, क्योंकि लैंग्वेज का हमको ग्रामर और वो अलग से करना पड़ता है, तो अगर हम इन सभी चैप्टर्स को भी गिने तो हम सभी चैप्टर्स को अगर गिनते हैं तो टोटल हमारे पास 56 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। आप समझ जाना, टोटल हमारे 56 चैप्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम 88 डेज को अगर 56 चैप्टर से अगर हम डिवीजन करेंगे तो भाई साहब ध्यान में रखना अपने को 1.5 समथिंग कुछ मिलेगा। तो मतलब आपको हर दिन 1.5 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, ये मैथमेटिकली बता रहा हूं मैं। मतलब अगर आपको पूरे 88 डेज में आपको अगर चैप्टर्स करने हैं, मतलब कि आराम से करने हैं, तो ध्यान से समझना कि आप जो है चैप्टर्स आराम से कर सकते हो, आराम से कर लेना है। बस इतना बोलूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 1.5 चैप्टर इसलिए बोला है क्योंकि आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे उन चैप्टर्स को तो फिर नहीं होगा। तो ऐसा पकड़ के चलना है आपको, प्लानिंग ऐसा पकड़ के चलना है। अगर हमको 88 डेज मिले हैं, 56 चैप्टर्स हमको कंप्लीट करने हैं, तो खुद को टारगेट दे देना कि हर दिन हमारा 1.5 चैप्टर कैसे भी करके होना चाहिए, ठीक है। तो भले आप मैथ का 1 चैप्टर करो, लर्निंग का आधा चैप्टर करो, कुछ भी करो वो नो मैटर, लेकिन आपका 1.5 चैप्टर
हर दिन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, हर दिन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब कि हमारा जो लास्ट का 20-25 दिन बचते हैं उसमें हम रिवीजन और पेपर सॉल्विंग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो डिवीजन इस प्रकार से मैंने किया है और ये मैथमेटिकली है, मतलब कि दिमाग में डाल के रख लो कि 1.5 चैप्टर आपको दिन में से कुछ भी करके निपटाना है। एक चैप्टर मैथ का निपटा लो, फिर लर्निंग करो, या फिर पूरा एक चैप्टर लर्निंग का कर लो और फिर मैथमेटिक्स का 2 एक्सरसाइज कर लो, मतलब हाफ ऑफ द चैप्टर कर लो। ऐसे कुछ भी कर सकते हो। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स, प्लानिंग तो मैंने बता दी है कि आपको 1.5 चैप्टर करना है, लेकिन अभी उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे उसमें ही पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम आएंगे तो हम वेटेज पे आएंगे। ठीक है, हम वेटेज पे आएंगे। वेटेज पे भैया ने वीडियोस बना दिए हैं, हिस्ट्री पे बना दिया है, ज्योग्राफी पे बना दिया है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 इन सभी पे बना दिया है मैंने वीडियो। तो आप जाके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, नहीं तो फिर आई बटन में ऊपर दे दूंगा, तो आप जाके चेक कर लेना, नहीं तो चैनल पे एक बार सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिसेंट वीडियोज है, 2-3 दिन पहले ही डाले हैं। ठीक है, तो वेटेज को देखना है। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम वेटेज की बात करें, ठीक है, अगर हम सबसे पहले वेटेज की बात करें, बहुत सारे बच्चों को जो होता है वो मैथ्स 2 का बहुत ज्यादा तान होता है बच्चों को। ठीक है, तो ध्यान में रखना, मैथ्स 1 मैथ्स 2 का चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है, फिर चैप्टर 4, फिर चैप्टर 5, फिर चैप्टर 6 और चैप्टर 7। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे है सिमिलैरिटी, राइट, फिर यहाँ पे है पाइथागोरस थ्योरम, फिर यहाँ पे है सर्कल, फिर यहाँ पे है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, राइट, फिर यहाँ पे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि नहीं, फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्री है, और फिर बाद में मेंसुरेशन है। ठीक है, ऐसे चैप्टर्स है। तो अभी स्टूडेंट्स, इनको वेटेज किनको किनको कौन से चैप्टर्स को दिए गए हैं, ध्यान में रखना। जो पहला चैप्टर है उसको 10 मार्क का दिया गया है, जो सर्कल है उसको 12 मार्क का दिया गया है, इसको 7 मार्क्स का दिया गया है, इसको भी 7 मार्क्स का, इसको भी 7 मार्क्स का, इसको भी 7 मार्क्स का, और इसको दिया गया है 10 मार्क का वेटेज। इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे ठीक से ध्यान दोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर सर्कल चैप्टर भी छोड़ देते हो और मेंसुरेशन चैप्टर भी छोड़ देते हो, तो आपके पास देखो कितने मार्क्स बचते हैं, 10 और 7 17। ठीक है, फिर 17 और 7 24। तो टोटल अगर हमने लगाए स्टूडेंट्स, इन सभी चैप्टर जो मैंने सर्कल किए हैं, इन सभी चैप्टर्स को अगर हम मिलाए, तभी भी हमारे 38 मार्क्स हो रहे हैं आउट ऑफ 40। यस, तभी भी हमारे 38 मार्क्स हो रहे हैं आउट ऑफ 40। आप बोलोगे भैया आपने ये वेटेज कैसे बनाया? स्टूडेंट्स, आपका जो वेटेज होता है वो 60 मार्क का आता है। ठीक है, विथ ऑप्शन, उसमें से आपको 40 मार्क ही गिराने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेंसुरेशन चैप्टर क्या कर दोगे, विच इज स्किप कर दोगे, ठीक है, अगर आप मेंसुरेशन चैप्टर स्किप कर दोगे और सर्कल चैप्टर भी आप स्किप कर दोगे, तो कितने हो गए मेंसुरेशन और सर्कल मिला के? देखो, सर्कल के 12 मार्क्स, मेंसुरेशन के 10 मार्क, मतलब 22 मार्क। अगर हम 60 में से 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 38, बरोबर। तो मतलब कोई अगर बंदा होगा, उसको अगर ये चैप्टर थोड़े हार्ड लग रहे होंगे, सर्कल चैप्टर और मेंसुरेशन चैप्टर ये हार्ड लग रहे होंगे, तो वो ये दोनों चैप्टर स्किप कर सकते हैं, तभी भी 38 मार्क्स ले सकते हैं 40 में से। ठीक है, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि आप आराम से 38 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो आउट ऑफ 40 में से। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आपको जो बाकी के सब्जेक्ट्स है, जो मैं यहाँ पे टिक करके दे रहा हूँ, आपके जो बाकी के सब्जेक्ट्स है, जो येलो लाइन के हैं, जो येलो येलो फ्रेज में मैं बता रहा हूँ, ये सभी चैप्टर्स आपको एकदम शिद्दत से करना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी जो चैप्टर्स होंगे, ये चैप्टर्स आपको एकदम शिद्दत से करने होंगे, मतलब कि आपको इसके अपेक्षित सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, पूरे अपेक्षित। फिर आपको इसके सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको इसका प्रैक्टिस सेट या फिर प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम सेट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और एक्टिविटी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर आप ये सभी चीजें कर रहे हो तो आप आराम से 38 मार्क्स 40 में से गेन कर सकते हो, सर्कल चैप्टर को छोड़ के और मेंसुरेशन चैप्टर को छोड़ के। ठीक है, तो ये होता है वेटेज की पावर। आपको वेटेज मालूम चाहिए, फिर उस हिसाब से आप जो होंगे वो आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर हम M1 की बात करें, मैथ्स 1 की अगर हम बात करें, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। ठीक है, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 और चैप्टर 6। अभी स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 1 है वो है लीनियर इक्वेशन, जो चैप्टर 2 है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर थर्ड वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर है फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और फिर है आपका
विच इज स्टैटिस्टिक्स। अभी स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया है? सबसे ज्यादा वेटेज दिया है इन चैप्टरों को, सबसे ज्यादा वेटेज दिया है, ठीक है, इन चैप्टरों को सबसे ज्यादा वेटेज दिया है। तो स्टूडेंट्स आप देखो, और बाकी के चैप्टर्स को 8 मार्क्स का वेटेज दिया है, ठीक है, बाकी के चैप्टर को 8 मार्क्स का वेटेज दिया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ठीक से दिमाग लगाओ तो आपने बस अगर फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और लास्ट चैप्टर, अगर इन तीनों चैप्टर्स को भी आपने कर दिया तो 12 प्लस 12 प्लस 12, 12 3 सा कितना हो जाता है? 36 मार्क्स हो जाते हैं। मतलब कि आप आराम से 40 में से 36 मार्क्स ले सकते हो, बस आपके 3 चैप्टर्स परफेक्ट चाहिए। लेकिन कैसे परफेक्ट चाहिए, वापस एक बार बोल देता हूँ क्राइटेरिया। आपकी एक्टिविटी पूरी कंप्लीट चाहिए, पूरे सम्स आने चाहिए, ठीक है, पूरे प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, ठीक है, प्रॉब्लम सेट फिर प्रैक्टिस सेट, ठीक है, फिर उसके बाद जो आपके सॉल्व एग्जांपल्स है, ये सभी चीजें आपके कंप्लीट चाहिए, ठीक है। मतलब आप ये चैप्टर स्किप कर सकते हो, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग और ये भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये चैप्टर और ये चैप्टर आप स्किप कर दो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो सिंपल है, तो मैं तो यही कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी को आप स्किप मत करो। अगर आप प्रोबेबिलिटी को स्किप नहीं करते हो तो आपके मार्क्स देखो 36 प्लस कितने 8, 36 प्लस 8 कितना हो जाता है, विच इज अबाउट 44। मतलब आप आराम से एक्स्ट्रा के भी सम्स आप लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर बनता है विथ ऑप्शन 60 मार्क्स का बनता है, उसमें से 40 मार्क्स लेने पड़ते हैं, ठीक है ना, वो NE2 NE3 होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के 12 मार्क को पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 12 मार्क को, और स्टैटिस्टिक्स 12 मार्क को। अगर कोई बंदा होगा जो बहुत ही ज्यादा एवरेज बंदा है और उसको लग रहा है कि भैया M1 M2 में कुछ नहीं हो सकता है, तो उनको मैं यही स्ट्रेटजी फॉलो करने को बोलूंगा कि आप बस सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद क्या बोलते हैं अपन, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फिर ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर्स आप कर लो, तभी भी आपके 38 मार्क्स फिक्स है। और अभी आप बोलोगे भैया थ्योरम कौन से चैप्टर के करें, जिनको सबसे ज्यादा वेटेज होता है वही थ्योरम आते हैं। तो चैप्टर 1 का थ्योरम आएगा और चैप्टर 3 का थ्योरम आएगा। चैप्टर 1 में 2 थ्योरम है, एक है बीपीटी थ्योरम और दूसरा जो थ्योरम होता है वो है अपना सिमिलर ट्रायंगल का, बरोबर। और चैप्टर 3 में 2-3 थ्योरम है, टेंजेंट सिकेंट थ्योरम है, फिर उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम है, फिर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है। तो ये 3-4 थ्योरम आप करके रखो, जिससे कि आपके आउट ऑफ मार्क की संभावना हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। इस पे मेरे को एक अलग वीडियो बनाना था, लेकिन चलो, तो पहले आपको वेटेज को देखना है, उस अनुसार ही आपको जाना है। अभी डू द हाई वेटेज फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हाई वेटेज वाले करो, जैसे ये 12 मार्क का, ये 12 मार्क का, ये 12 मार्क का, ठीक है। तो ये अगर आप ये तीनों भी कर लोगे तो आपके 36 मार्क्स आपके हो जाते हैं कवर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जाना है। फिर टेक आउट 3 आवर्स अ डे ऑफ अ सेल्फ स्टडी, मतलब कि 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए एनी हाउ निकालने हैं, मतलब निकालने। सेल्फ स्टडी मतलब कि स्टूडेंट स्कूल छोड़ के और आपके ट्यूशन क्लासेस छोड़ के, स्कूल और ट्यूशन क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको उनको छोड़ के 3 घंटे निकालने हैं, सेल्फ स्टडी के लिए आपको निकालने हैं। अभी आप बोलोगे भैया हमारे पास टाइम नहीं होता, बेटा कभी भी करो, ठीक है। रात को अगर नींद नहीं आ रही है, रात को पढ़ाई कर लो 1 घंटा, वो घंटा भी कैलकुलेट करो। फिर सुबह अगर नींद जल्दी उड़ गए, 1 घंटा पढ़ाई कर लो, तो वो 1 घंटा कैलकुलेट कर लो। दोपहर को अगर आप ट्यूशन को 1 आध दिन छुट्टी मार ली, वो 1 घंटा कैलकुलेट करो। दिन में से कैसे भी करके 3 घंटा आपको निकालना है और सुबह उठ के लर्निंग आपको करनी है, ये ध्यान में रखना। अभी डिवीजन ऑफ 3 आवर्स ऑफ इंटेंस स्टडी फोकस, मतलब कि इंटेंस स्टडी फोकस मतलब कि एकदम शिद्दत से, एकदम एग्जीक्यूशन के साथ आपको पूरा की पूरा स्टडी करना है 3 घंटे। 3 घंटे आपको दिन में से एकदम मोनोमिनाइकली फोकस के साथ, लेजर लाइट, ठीक है, लेजर लाइट मालूम है ना, अपना टॉर्च जो होता है वो ऐसे चारों दिशाओं में जाता है, डाइवर्जन होता है, अपने को कन्वर्जन बनना है, मतलब एक चीज पे अपना फोकस चाहिए। तो अपन लेजर लाइट जैसा होना चाहिए, अपन जो है टॉर्च लाइट जैसा नहीं होना चाहिए। तो लेजर लाइट जैसा एकदम ऐसा मोनोमिनाइकल फोकस अपना चाहिए। उस 3 घंटों को भैया ने देखो किस प्रकार से डिवीजन किया है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 1 घंटा मैंने मैथ को दे दिया, तो मैथ के आपको मैंने जो ये स्ट्रेटजी बताई है, इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करो, वो चैप्टर्स की ही आप तो, लेकिन पूरे शिद्दत से। ये तभी होगा, तभी आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे मैथ में, ध्यान में रखना। बच्चे फिर बाद में कमेंट करते हैं भैया आपने जो बोला है क्या सही में आएगा, ऐसा बजाऊंगा ना मैं, तुम एग्जीक्यूट करते नहीं हो, फालतू में कमेंट नहीं करना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर विश्वास नहीं होगा तो भाई वीडियो बीच में ही छोड़ देना है, ठीक है। मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ वो कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ,
2-3 साल से, पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूअसली मैं महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, भले वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कोई भी चीज हो। तो ये चीजें कभी कमेंट मत करना, ठीक है, नहीं तो वीडियो बीच में ही छोड़ देना, जिससे कि आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। आपको जिनकी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आप उनकी फॉलो करो, लेकिन इतना बोलूंगा, मेरी अगर स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो जल्दी से रिजल्ट आएगा, ये भैया की गारंटी है। पूरे अक्खे यूट्यूब पे जाके देख लेना, ऐसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए स्ट्रेटजी नहीं है, अगर होगी तो मेरे को कमेंट में बता दो, ठीक है, चैलेंज देता हूं मैं तुमको। ओके, उसके बाद M1 की अगर हम बात करें तो 3 घंटों को मैथ्स को आपको 1 घंटा रिवीजन करना है, स्कूल के और ट्यूशन के घंटे छोड़ के, आवर्स छोड़ के। लर्निंग आपको 1 घंटा करना है, और वो जो 2 घंटे में आपने जो इंटेंस स्टडी की है, एकदम फोकस के साथ स्टडी की है, तो उसका 1 घंटा आपको रिवीजन करना है। ध्यान से सुनना, इंटेंस स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, उसमें आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। राहुल का मैसेज आ गया, नेहा का मैसेज आ गया, बाबू का मैसेज आ गया, सोना का मैसेज आ गया, कुछ लेना देना नहीं है, इसका नोटिफिकेशन आ गया, लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको इंटेंस स्टडी फोकस करना है, मोबाइल को दूसरे रूम में जाके छोड़ देना है फ्लाइट मोड पे डाल के। तो इंटेंस स्टडी आपको करना है, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा लर्निंग डेली का, और फिर जो आपने किया है वो लास्ट का 1 घंटा आपको उसका रिवीजन करना है जो आपने किया है। इस प्रकार से आप भूलोगे नहीं वो चीज को, और ये फॉलो करना है 3 आवर रूल, या फिर 3 आवर रूल हम इसको बोलेंगे, तो इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया हम हमारे टारगेट पे कैसे फोकस्ड रहे, है ना। बहुत बार चीजें हो जाती है कि भैया हमने ठीक है इंटेंस स्टडी तो कर लिया, 2-4 दिन तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन फिर बाद में किस प्रकार से हम टैली करें। सबसे पहली चीज स्टूडेंट, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उन चीजों को आपको कट डाउन करना है, आपको सोशल मीडिया को कट करना है, जितना हो सके उतना बंद करो, अवॉइड करो फैमिली फंक्शन। नहीं तो बुआ की शादी है, इसका इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, इसका घर भरनी है, इसका ये है, इसका वो है, ठीक है, जो जो आ रहा है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप नहीं गए तो उनका फंक्शन रुकने वाला नहीं है, तू नहीं गया तो उसकी शादी रुकने वाली नहीं है, वो 4 महीने से रुकने वाला था शादी करने के लिए, तू जाएगा नहीं जाएगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उल्टा खाना बचेगा तो अच्छी बात है, गरीबों में बीतेगा वो खाना। तो ये चीजें ध्यान में रखना है, तो फैमिली फंक्शंस वगैरह अवॉइड करो, स्किप करो स्कूल रेगुलर बेसिस पे, मतलब कि स्कूल अभी इतना कुछ ये नहीं है, सबका पोर्शन हो गया है, तो सैटरडे को छुट्टी मार लो, मतलब संडे मिलता है, या फिर मंडे को छुट्टी मारो, जिससे कि संडे और मंडे मिलता है। मैं ये मेरे ऑफलाइन के बच्चों को भी बोलता हूँ कि भाई धीरे धीरे आप क्या करो, स्कूल को अभी जनवरी दिसंबर के मंथ में आप धीरे धीरे स्कूल को अवॉइड करो, सैटरडे को छुट्टी मार लेना, जिससे सैटरडे संडे 2 दिन मिल जाते हैं, फिर नहीं तो मंडे को छुट्टी मार लेना, जिससे संडे और मंडे दोनों दिन मिल जाते हैं, तो कंटिन्यू में मिल जाते हैं, ठीक है। फिर अवॉइड करना है टाइम पास विद फ्रेंड, ठीक है, टाइम पास इन द सेंस कि भाई इसका बर्थडे हो गया, चल 2-2 घंटे बाहर जाएंगे, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, इसका मैटर हो गया, इसका ये हो गया, उसका हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठो, कुछ अपना अपना पढ़ाई करते बैठो 2 महीने। क्विट स्टेइंग अप एट द फॉर लेट नाइट, ठीक है, बाबू बाबू सोना जादू टोना के लिए बार बार रुको मत, रात को ज्यादा देर जागो मत, ठीक है। अगर काम होगा, अगर स्टडी होगी तो ही जागो, बुक्स कंप्लीट करते बैठो, फालतू में टाइम पास करते बैठो मत। स्टडी एट सेम टाइम एवरी डे टू डेवलप हैबिट, हर दिन वही टाइम पे बैठो, ठीक है। सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो हर दिन सुबह 6 बजे ही बैठो, उससे क्या लगता है आपके शरीर को हैबिट लगती है, और रोज आप जब उस समय पे उठते हो, उस समय पे स्टडी करते हो, तो आपका जो फोकस होता है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैच करती है उस समय पे। ईट हेल्दी एंड स्लीप प्लेंटी, मतलब कि हेल्दी खाना खाओ और नींद अच्छे से लो, ठीक है, ज्यादा टेंशन लो मत। जो जो चीजें फॉलो करने को बोला है उन चीजों को आराम से फॉलो करो हर दिन। बस ध्यान में रखना 3 घंटे आपको कुछ भी करके निकालने हैं, एनी हाउ, मेरे को मालूम नहीं, चैट में लिखना है भैया मैं 3 घंटे कुछ भी करके निकालूंगा। जो बच्चे अभी तक ये वीडियो दिख रहे हैं, एक बार हार्ट भेज देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही स्टूडेंट्स आपको प्लान करने हैं, मैंने प्लानिंग तो बता दी है, टारगेट सेट करने हैं, मैंने टारगेट्स भी आपको बता दिए हैं, 3-3 घंटे में आपको कैसे कैसे स्टडी करनी है, एग्जीक्यूट करना यह आपके हाथ में है। स्ट्रैटेजी देने वाले दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन करने वाले बहुत कम है, और वही बंदे बस आगे बढ़ते हैं जो उन चीजों को, जो उनके जो मेंटोर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपका मेंटोर बन चुका हूं, तो मैं आपको मेंटोर कर रहा हूं, तो अगर आपको मैंने प्लानिंग दे दिया, आपको मैंने टारगेट्स कैसे सेट करना है वो बता दिया, आपको मैंने मोटिवेशन दे दिया है, लेकिन बच्चा लोग अगर आप ये एग्जीक्यूशन ही नहीं कर रहे हो, तो भाई ये जो मैंने 3 चीजें आपको बताई है, ये वीडियो जो मैंने आपको बताया है, ये कुछ भी काम का नहीं है, फालतू है, मेरे को आप व्यू दे रहे हो, बस बात खत्म है,
ठीक है। तो एक ही चीज मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स कि आपको एग्जीक्यूशन करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। जो जो चीजें मैंने बोला है, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा लर्निंग और 1 घंटा रिवीजन, मैथ लर्निंग रिवीजन, मैथ लर्निंग रिवीजन, मैथ लर्निंग रिवीजन, दिमाग में डाल के रखो, दिमाग में फोड़ के रखो, मेरे को मालूम नहीं। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बहुत जल्दी, मेरे को मालूम नहीं, अपने 20,000 की फैमिली 31 दिसंबर तक हो जानी चाहिए, मतलब हो जानी चाहिए। 20,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो जानी चाहिए 31 दिसंबर तक। आई डोंट नो एनीथिंग। करना है मतलब करना है, फोड़ना है मतलब फोड़ना है, एग्जीक्यूट करना है मतलब एग्जीक्यूट करना है। चलो भागो अभी, मचाओ, फोड़ो, बेला चाओ, पीस आउट।